स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर लाइट, जो बेटा बेसिकली हम करने जा रहे हैं अभी। क्विक रीकैप ऑफ लाइट, इसके पार्ट 2 पर आ जाते हैं भाई। ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा है हमसे बेटा। अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, देखो अभी हम एक्चुअली में रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और मिरर किस किस टाइप के होते हैं, उनका क्या क्या कैसा कैसा उनका नेचर है, क्या कौन बेसिकली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कौन रियल इमेज बनाता है, कौन वर्चुअल बनाता है, कौन इरेक्ट बनाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट 2 पर आ जाते हैं बेटा। पार्ट 2 पर बेसिकली हमें क्या है, हम एक्चुअली में मिरर्स के बारे में पहले समझने जा रहे हैं कि मिरर्स बेसिकली क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मिरर्स में अब ज़रा ध्यान से जानना कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे को की टर्म्स आनी ही आनी चाहिए बेटा। वो की टर्म्स क्या हैं बेटा, याद रखना, पोल से सेंटर का डिस्टेंस, पोल से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, आर कहलाता है। और बेटा पोल से फोकस का डिस्टेंस, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ। बेटा याद रखना, रेडियस जो होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, यही सेम कनकेव में और यही सेम कॉन्वेक्स में रहेगा। फिर से सुन लीजिए बेटा, पोल से आपका जो सेंटर का डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बेटा फोकस का डिस्टेंस पोल से फोकल लेंथ कहलाएगा। और बेटा रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के रहेगा। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते बेटा। इसके बाद आप देखेंगे P आपका पोल रहता है, F आपका फोकस, और C आपका सेंटर रहता है। ये आपका फोकस है। कई बार बच्चे फोकस और फोकल लेंथ को कंफ्यूज करते हैं, आप कंफ्यूज ना होएं। कैपिटल F फोकस के लिए, स्मॉल f फोकल लेंथ के लिए। बेटा C आपका सेंटर रहता है, ये आपने याद रखना है, राइट। चलिए, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर और F फॉर फोकल लेंथ है, ये आपने याद रखना है बेटा। अब हम कुछ बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक्स मीन्स रूल्स पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली बेटा। रूल्स जो होते हैं, ठीक है, रूल्स जो होते हैं वो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, वो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के। तो अब बेटा ज़रा ध्यान से सुनना और समझना। ये आपके सामने बेटा एक्चुअली में मैंने लेफ़्ट साइड पर कॉन्वेक्स और राइट साइड पर, नहीं, लेफ़्ट साइड पर कॉन्वेक्स और राइट साइड पर कनकेव मिरर बनाया हुआ है। तो ज़रा अब ज़रा इनके रूल्स को ध्यान से देखना और समझना। देखो बच्चों, क्या करें यार, ये ऊपर ही कर देते हैं। देखो अब बेटा ज़रा ध्यान से देखना रूल्स को, क्या है। सबसे पहले बेटा, जो भी रे आपकी एक्चुअली में पैरेलल आएगी, पहले हम बेटा कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। जो भी रे बेटा आपकी पैरेलल आएगी वो आपकी हमेशा फोकस से जाएगी ही जाएगी, ये आपने याद रखना है। जो भी रे बेटा आपकी पैरेलल आएगी वो आपकी रे फोकस से जाएगी। जो भी रे आपकी पैरेलल आएगी वो आपकी रे फोकस से जाएगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। जो भी रे आपकी एक्चुअली में पैरेलल आएगी वो बेटा आपने याद रखना है, फोकस पर ज़रूर जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। जो भी रे आपकी याद रखना, देखो बेटा एक बार फिर से जान लो, जो भी रे आपकी फोकस पर आती है वो पैरेलल जाती है, और जो भी रे आपकी फोकस पर, मतलब जो भी रे पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। देखो ये पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है, ये पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है। ये देखो ये फोकस पर आ रही है, पैरेलल से होकर जा रही है, ठीक है, पैरेलल जा रही है बेसिकली बेटा। जो भी रे आपकी सेंटर पर आती है वो आप याद रखना, जो भी रे सेंटर पर आएगी बेटा वो हमेशा बाउंस बैक कर जाएगी। और बेटा जो भी रे आपकी पोल पर आती है वो हमेशा एंगल आई और एंगल आर बनाती है। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, जो भी रे आपकी एक्चुअली में पोल पर आती है वो एंगल आई और एंगल आर बनाती है। ये छोटी छोटी बातें आपने लर्न करके रखनी है, याद करके रखनी है, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से जान लो बेटा। जो भी रे पैरेलल आएगी, अगर पैरेलल आएगी तो आपने याद रखना है फोकस से जाएगी बेटा। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। आप देखो अगर फोकस पर आएगी तो बेटा पैरेलल जाएगी। अगर आप देखो बेटा सी पर आएगी तो बाउंस बैक कर जाएगी। और बेटा अगर आप देखो, अगर कोई भी रे आपकी पी पर आएगी, पी पर अगर आएगी तो एंगल आई और एंगल आर फॉर्म करेगी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पर सेम वे में आप देखोगे कनकेव मिरर में भी रहने वाला है, राइट। ये लेफ़्ट साइड हमारे
कॉन्वेक्स था सारा का सारा, ये कॉन्वेक्स मिरर थे हमारे सारे। और बेटा अब हमारे राइट साइड कनकेव रहने वाले हैं, तो कनकेव में भी सेम फिनोमिना रहेगा, कॉनकेव मिरर। बेटा जो भी रे आपकी पैरेलल आएगी वो आपने याद रखना है, जो भी रे पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस से जाएगी। जो भी रे बेटा आपकी पैरेलल आएगी वो आपने याद रखना है, वो हमेशा फोकस से जाएगी ही जाएगी। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, जो पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। दूसरी बात बेटा, जो बेटा आपकी फोकस पर आएगी वो हमेशा बेटा पैरेलल चली जाएगी, ये आपने याद रखना है। जो फोकस पर आएगी वो हमेशा पैरेलल जाएगी, ये आपने याद रखना है बेटा। तीसरी बात, जो रे बेटा एक्चुअली में सी पर आएगी वो हमेशा बाउंस बैक करेगी, ये आपने याद रखना है। जो सी पर आएगी वो हमेशा बाउंस बैक करेगी। और बेटा जो हमेशा पी पर आएगी वो हमेशा एंगल आई और एंगल आर बनाकर जाएगी। ये छोटी छोटी आपको कुछ बातें याद रखने की हैं, ठीक है। फिर से जान लीजिए, एंगल आई और एंगल आर बनाएगी अगर बेटा कोई भी पी पर आएगी तो, ठीक है। तो बेटा अगर ये बेसिक्स, अगर आपको ये रूल्स अगर आपको समझ आ गए हैं तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। हम कनकेव मिरर की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों, कनकेव मिरर की फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। हमारे को केसेस करने हैं यहाँ पर, बेसिकली कनकेव मिरर के 6 केस और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस बनने वाले हैं, राइट। तो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास अगर हम बात करें, कनकेव मिरर है एक तरफ और एक तरफ है बेटा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। बेटा कनकेव मिरर के 6 केसेस हमारे बनेंगे और बेटा कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस हमारे पास बनेंगे। बेटा अगर हम बात करें 6 केसेस की, तो 6 केसेस में से आपके 5 केस जो रहेंगे वो आपके रियल एंड इन्वर्टेड, और जो 6th केस रहेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। और बेटा यहाँ पर 2 के 2 केस आपके जो होंगे, ये 2 केसेस आपके वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, ठीक है बेटा। वर्चुअल का मतलब जो स्क्रीन पर नहीं बनता और रियल का मतलब जो स्क्रीन पर ही बनता है। अब मैं आपको देखो बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, हमें एक्चुअली में ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर और उसके साइज़, इन चारों चीज़ों को बेसिकली हमारे को बार बार रीलोकेट करते रहना पड़ेगा। मतलब बार बार हमें निकालता रहना पड़ेगा कि इनका ऑब्जेक्ट क्या है, इनका साइज़ क्या है, इनका इमेज क्या है, इनका नेचर क्या है। ये सारी चीज़ें बेसिकली बार बार हमें करनी होगी, राइट। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे एक बारी। चलिए बच्चों एक बारी रुक जाओ ज़रा। चलो बेटा आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा हमारा ऑब्जेक्ट देखो बेटा, सबसे पहले हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, फिर बेटा हम सी के पीछे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, फिर बेटा हम सी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, फिर बेटा हम सी और एफ़ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, देन एफ़ पर, और देन एफ़ और पी के बीच में। तो बेटा आओ 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारा ऑब्जेक्ट है एट इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। अगेन उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा एट बिहाइंड सी, उसके बाद बेटा जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बेटा हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा एट सी, उसके बाद जो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद जो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा एट एफ, और बेटा लास्ट में जो केस होता है जो वर्चुअल बनता है, इसके अंदर बेटा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन फोकस एंड पोल। तो लाइए शुरू करें। देखिए बेटा, तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास ये रे आ रही है जो इनफाइनाइट से आ रही है, बेसिकली इनफाइनाइट से रे आ रही है बेटा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से रे आ रही है और बेटा ये फोकस से टकरा कर जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा ज़रा ध्यान से सुनना, ये आप देखेंगे ये रे आ रही है आपकी इनफाइनाइट से, और बेटा ये कहीं ना कहीं आपकी फोकस से टकरा कर जाएगी ही जाएगी, इस तरह से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये रे आई और ये इस तरह से टकरा के गई। तो बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर। इमेज कहाँ पर है? आपने याद रखना है, इमेज है बेटा फोकस पर। नेचर क्या है बेटा? तो नेचर है आपका रियल एंड इन्वर्टेड। और बेटा साइज़ कैसा है? क्योंकि बेटा ये पॉइंट साइज है, ये इस पॉइंट पर आकर बनी है, बहुत छोटे से पॉइंट पर, इसलिए बेटा इसे हम पॉइंट साइज़ या
हाईली डिमिनिश कहेंगे, हाईली डिमिनिश। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिहाइंड सी। इसके बाद बेटा जो रे पैरेलल जाती है आप जानते हो वो फोकस से जाती है, और बेटा जो रे सेंटर से जाती है वो आप जानते हैं वो बाउंस बैक करती है। बेटा अगर आप देखें तो ये आपका इमेज यहाँ पर बन चुका है छोटा सा। तो बेटा इमेज आपकी बन गई है बिटवीन सी एंड एफ, ये आपकी इमेज बन गई है। और बेटा नेचर, इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है और इसका साइज डिमिनिश है। आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट अगर हम थर्ड केस की बात करें, ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। ये सबसे ज़्यादा पता नहीं पेपर में पूछा जाता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, या तो ये या लास्ट केस। ये दो केस ऐसे है बेटा, याद रखना, या तो ये या फिर ये लास्ट केस। ये दो केस ऐसे है बेटा एग्जामिनर की सबसे पहली प्रायोरिटी होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट सी पर हमने इस तरह से रख दिया है, प्लेस कर दिया है। ये बेटा आपकी रे गई। जब भी रे बेटा एक्चुअली में पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से जाती है, आपको पता है। और बेटा जब भी रे आपकी एक्चुअली में फोकस पर जाएगी तो आप जानते हैं वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। अल्टीमेटली देखो हमारा इमेज जो बन रहा है बेटा वो सी पर ही बन रहा है कहीं ना कहीं। ये देखो ये एक हमारा इमेज बन गया यहाँ पर। तो बेटा आप देख सकते हो। अच्छा, रे डायग्राम के अंदर बेटा आपको रे किस तरह से आई और किस तरह से गई ये आपको दिखाना बहुत ही नेसेसरी है। तो बेटा आपका रे आ रही है किस तरह से और किस तरह से जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इमेज बेटा आपकी कहाँ बन गई, एट सी। नेचर बेटा आपका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ बेटा क्या है, तो आप कह सकते हो सेम साइज़ है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आप देखोगे ऑब्जेक्ट है बेटा बिटवीन सी एंड एफ, कुछ इस तरह से। जो रे बेटा पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस से जाएगी। जो रे बेटा हमेशा, जो रे बच्चों आपको याद रखना है, जो रे हमेशा फोकस पर जाएगी वो इस तरह से आपकी स्ट्रेट चली जाएगी, पैरेलल इस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ये आपने याद रखना है, राइट। जब आप देखोगे कि, एक मिनट रुको बेटा, ये देखो जो रे आपकी फोकस पर आएगी वो इस तरह से, देखो जो रे आपकी पैरेलल आती है बच्चों वो आपकी हमेशा फोकस से जाती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और बेटा जो रे आपकी पैरेलल आती है वो इस तरह से जाती है, आपकी पैरेलल जो रे मतलब फोकस पर आती है वो पैरेलल जाती है। तो अल्टीमेटली आपका इमेज यहाँ बन चुका है, तो कि थोड़ा सा बड़ा है। एनलार्ज हम कह सकते हैं सी के पीछे बनेगा, कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा, ये आपके सामने है। तो बेटा इमेज बन गया आपका बिहाइंड सी, राइट। नेचर आपका आ गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ बेटा आपका आ गया एनलार्ज। साइज़ आपका आ जाएगा एनलार्ज्ड। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब आप देखेंगे बेटा हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है फोकस पर, कुछ इस तरह से। जो रे पैरेलल जाती है बेटा वो हमेशा फोकस से जाती है। जो रे बेटा हमेशा सेंटर से आती है वो हमेशा बाउंस बैक कर जाती है। जो रे कभी भी सेंटर से आएगी वो हमेशा बाउंस बैक करेगी ही करेगी, कुछ इस, एक मिनट रुकना बेटा एक बार ज़रा देखो। जो रे सेंटर से आएगी वो इस तरह से बाउंस बैक करेगी ही करेगी। अल्टीमेटली आप देख रहे हो बेटा वो बाउंस बैक जब करेगी तो अल्टीमेटली पीछे जाके कहीं मीट कर रही होगी इनफाइनाइट पे, हम कह सकते हैं कहीं यहाँ पर इनफाइनाइट पे मीट करेगी। तो इमेज बनी है बेटा एट इनफाइनाइट। नेचर है बेटा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ है बेटा इसका एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। तो ये आपने याद रखना, बहुत बड़ी इमेज बनती है, क्योंकि आप समझ सकते हो इनफाइनाइट पे जाके इतनी बड़ी इमेज बन रही होगी, तो इसी वजह से हाईली एनलार्ज। बेटा लास्ट केस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है बेटा ये भी। और बेटा यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस इस तरह से प्लेस करते हैं। बेटा यहाँ पर हम फोकस से नहीं भेजते लाइट, यहाँ पर हम पी पर भेजते हैं लाइट को। जब भी रे बेटा एक्चुअली में आई और आर पर, जब भी रे बेसिकली आपकी इस तरह से आएगी तो आपने याद रखना है कि एंगल आई और एंगल आर बनाएगी। और बेटा जब भी रे आपकी सी से आएगी तो आपने याद रखना वो हमेशा बाउंस बैक करेगी। बेटा इसके पीछे, जब मिरर के पीछे रे पहुंचती है तो आपने याद रखना उसे हमें वर्चुअली दिखाना होता है, और वो हम एक्चुअली में डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप देखोगे बेटा यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो रे आती है वो कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से, कुछ इस तरह से दिखाते हैं अपन, इस तरह से, राइट। आप देख सकते हो बेटा आपकी जो इमेज बनी है, जो आपकी इमेज बनी है वो यहाँ बनी है मिरर में, कहीं ना कहीं पीछे जाके बनी है, कहीं यहाँ पर। बेटा ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वर्चुअल इमेज है आपकी, क्योंकि ये बिहाइंड सी बनी है, मतलब बिहाइंड मिरर बनी है। तो आपने बोलना इमेज बेटा बिहाइंड मिरर है, राइट, बिहाइंड मिरर है इमेज।
या इनसाइड द मिरर। और बेटा नेचर इसका कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज़ बेटा इसका कैसा रहेगा, इसका साइज़ एनलार्ज्ड है, बड़ी इमेज बनी है, आपके सामने है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, दो केसेस हमारे कॉन्वेक्स मिरर के भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहेगा और दूसरे केस में हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपने याद रखना है बेटा। आप देखेंगे जब भी रेज़ इनफाइनाइट से आती हैं तो बेटा हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं और 2 डॉट बना देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि रेज़ इनफाइनाइट से आ रही हैं। बच्चा इनफाइनाइट से जो रेज़ आती हैं इस तरह से हम मेंशन कर देते हैं। और बेटा ये आप देख सकते हो वो कहीं ना कहीं इस तरह से आकर और इस तरह से आपका रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। आप जानते हो जो भी रे पैरेलल आएंगी वो हमेशा फोकस से जाएंगी, ये हमने बेसिक्स में पढ़ लिया है। आपकी इमेज एक्चुअली में फोकस पर बन रही है बट वर्चुअली बन रही है, इसका ध्यान रखना। वर्चुअल एंड इरेक्ट है और बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज कह सकते हैं या हाईली डिमिनिश कह सकते हैं, ये आपने याद रखना है। अब आगे बढ़े बच्चों। बेटा अगर हम देखें सेकंड केस में ऑब्जेक्ट है आपका बेटा इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं, जो भी रे आपकी पैरेलल आएगी बेटा वो आपकी एक्चुअली में आप जानते हो फोकस से जाएगी ही जाएगी, राइट। एक सेकंड रुकना बच्चों, जो भी रे आपकी पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। और बेटा जो भी रे आपकी सेंटर पर आती है वो हमेशा, जो भी रे आपकी सेंटर पर आएगी वो हमेशा बेटा बाउंस बैक करेगी, ये आपने नहीं भूलना है, ठीक है। तो जो भी रे आपकी सेंटर पर आती है वो हमेशा बाउंस बैक करती है बट वो सी से गुजरती है। तो बेटा आप देख सकते हो 2 रेज़ यहाँ पर मीट करी हैं, इसलिए यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इमेज बन गया बेटा बिटवीन पोल एंड फोकस। और बेटा नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट और बेटा साइज़ हो गया आपका डिमिनिश। ये बेटा आपके एक्चुअली में सारे के सारे रे डायग्राम ओवर हो जाते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।